नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार में नई सरकार का गठन भी हो गया और नई सरकार के गठन के बाद 25 नवंबर को पहले कैबिनेट का मीटिंग भी हो गया और इसके बाद यहां से बिहार को बदलने के लिए बिहार सरकार ने इस कैबिनेट के मीटिंग में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में की गई 10 प्रमुख एजेंडे पर मुहर लगाया था। अगर आपको ध्यान हो तो हमने पहले भी चर्चा किया था। इसके तहत एक चीज पर गौर कीजिएगा, बिहार सरकार ने एआई मिशन को लेकर के भी बातें किया था। एआई मिशन सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि बिहार की जो अर्थव्यवस्था है उसे न्यू एज इकोनॉमी के अंतर्गत ढाला जाएगा, है ना। यानी कि नए जमाने की क्या जरूरत है और वो टेक्नोलॉजी है, उसके आधार पर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि बिहार इसमें पीछे ना रह जाए। और एआई आज की सबसे अधिक चर्चित टेक्नोलॉजी है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए यहाँ से बिहार सरकार ने एक काम शुरू कर दिया है और सही मायने में देखिए तो ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य हो गया है। क्या किया है दरअसल समझिए, मुफ्त में बिहार सरकार जो है वह एआई सिखाने वाली है, ठीक है। और यह काम जो है ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। दरअसल भारत सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, वो एआई से संबंधित है, इंडिया एआई मिशन। ये जो है वो भारत सरकार का एक मिशन है। इसके तहत बिहार देश का पहला मुफ्त एआई कोर्स, या कोर्स का नाम क्या है, युवा एआई फॉर ऑल, इस कोर्स को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। देखिए, ये कोर्स जो है ना, ये आप सभी कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति इसे पढ़ सकता है। भारत सरकार के द्वारा इंडिया एआई मिशन के तहत लॉन्च किया गया है, बिल्कुल निशुल्क है, 4.5 घंटे का कोर्स है, सभी राज्य सरकार को इसे लागू करना है। और बिहार ने इसमें बाजी मार ली, क्योंकि बिहार सरकार पहले से ही कैबिनेट में ये इरादा करके बैठी थी अपने एआई मिशन के तहत कि बिहार में इसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो यह काम युवा एआई फॉर ऑल, इसे नोट कर लीजिए, आप सब कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं। इसे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सिंपल 5 मिनट में, फिर 4.5 घंटे का है कोर्स, उसको कर लीजिए। क्या चीजें हैं इसके अंतर्गत बता देता हूं। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, ये बिहार के मुख्य सचिव अभी हैं, इनकी समीक्षा करते हुए कहा कि भविष्य में एआई के महत्व को देखते हुए समाज के सभी वर्गों को नए पाठ्यक्रम का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि समय के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जरूरतों को पूरा करता हुआ नजर आ रहा है, हमारे लिए एक जो है उपयोगी टूल्स बन गया है। तो निश्चित तौर पर हमें इसके विषय में अवेयर होना चाहिए, हमें इसके विषय में जानकारी मिलनी चाहिए। उन्होंने राज्य में शुरू हुए इस पहल का लाभ अधिक से अधिक समूहों तक सुचारू रूप से पहुंचाने का निर्देश भी दिया है कि अधिक से अधिक लोग इस मिशन को और इस मिशन के तहत जो ये कोर्स है उसका लाभ उठा सके। युवा एआई फॉर ऑल पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया गया है भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। इंडिया एआई मिशन द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करना है। यानी कि सरकार चाह रही है कि ऐसे समझिए कि हम जब साक्षरता दर की बात करते हैं तो बेसिक चीजें हम चाहते हैं ना कि व्यक्ति जो है उसको वर्णमाला की सही जानकारी हो, वो चीजों को पढ़ सके, लिख सके, सिग्नेचर कर सके, यानी कि बेसिक जानकारी हो। साक्षरता में इतना ही होता है, बहुत बड़े विद्वान या बहुत बड़े डिग्री की बात नहीं की जाती है ना। ठीक ऐसा ही समय के साथ हमें यह तो देखना पड़ेगा ना कि डिजिटल साक्षरता कितने लोगों की है, और डिजिटल साक्षरता में भी आगे कदम बढ़ा के देखेंगे कि एआई की जानकारी कितने लोगों की है, चूंकि एआई आने वाले समय में पूरी तरह से इस दुनिया को बदलने वाली है। तो हम पहले से ही इस चीज के लिए तैयार हो। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि बहुत प्रोग्रामिंग की बात की गई है, बहुत एडवांस चीजें आपको कहा गया है। जो बेसिक है एआई को समझने के लिए, एआई के विषय में जानने के लिए, एआई का क्या नुकसान है, क्या नफा है, इन सब चीजों को समझने की यहां पर बातें की गई है। यही सारे ज्ञान और कौशल जो है इस कोर्स में लैस किए गए हैं। इसके लिए एक महत्वपूर्ण पहल युवा एआई फॉर ऑल नामक मुफ्त पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बिल्कुल निःशुल्क है, एक भी रुपया आपको नहीं लगेगा और ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं, इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों को बेसिक एआई कौशल और ज्ञान से क्या करना है, सशक्त बनाना है। मुख्य सचिव के समक्ष एक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से सूचना प्राविधिक विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने इसकी पूरी तरह से विस्तृत जानकारी भी दिया है कि बिहार किस तरह से इसको लागू कर रहा है। अब यह कोर्स जो है वो पूरी तरह से फ्री है। बताया गया कि शुभारंभ 18 नवंबर 2025 को कर दिया गया है। यह पाठ्यक्रम छात्रों, कार्यरत पेशेवर और सरकारी अधिकारियों, बिजनेसमैन, सामान्य जिज्ञासु शिक्षार्थी जो
पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, सभी भारतीयों के लिए डिजाइन किया गया है। इसके समझने के लिए किसी पूर्व तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आप ये ना मान के चले कि आप जो है इंजीनियर हैं तभी इस चीज को समझ पाएंगे, और इंजीनियर में भी कंप्यूटर साइंस या आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं तभी समझ पाएंगे। कोई भी आम व्यक्ति जो बिजनेसमैन है, जो एकदम समझ लीजिए कि मिठाई के दुकान पे बैठा हुआ व्यक्ति है, जो व्यक्ति रिक्शा चलाने वाला है, वो भी इस वीडियो को देख करके समझ सकता है, चीजों को देख सकता है ना, यानी कि जानकारी ले सकता है। और उन्होंने बताया कि यह कोर्स पूरी तरह से फ्री है और इसमें 4.5 घंटे का समय लगता है ना। तो कोर्स का ऐसा भी नहीं है कि समय जो है 5 महीने या 6 महीने का है, केवल 4.5 घंटे का है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये किया गया है कि सरकारी अधिकारियों के लिए कोर्स जो है पूरी तरह से अनिवार्य किया गया है, क्योंकि समय के साथ निश्चित तौर पर सरकारी विभागों को भी एआई से जोड़ना है। सरकारी अधिकारियों के लिए कोर्स नीति निर्माण और शासन में एआई को समझने के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है। इसका उपयोग जनसेवा के संचालन, स्मार्ट सिटी योजना और यातायात प्रबंधन, नागरिक शिकायत निवारण के लिए चैटबॉट्स और डेटा संचालित नीति निर्माण एवं पूर्वानुमान में किया जा सकेगा। यानी कि एआई के माध्यम से निश्चित तौर पर जन कल्याण का उद्देश्य जो गवर्नमेंट का है उसे पूरा किया जा सकता है। और इसके लिए आवश्यक है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्हीं को सबसे पहले इसके विषय में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर वो खुद ही नहीं जानेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे हेल्प तो मिल सकता है, लेकिन फिर वो नहीं उसका फायदा ले पाएंगे। बैठक में सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव मौजूद थे। ध्यान रखिएगा क्या कहा गया है, सभी विभाग के, बिहार सरकार के सभी विभाग के, यानी कि आने वाले समय में इसे बिहार सरकार अपने सभी डिपार्टमेंट में लागू करने जा रही है और इसका फायदा फिर नागरिकों को मिलता हुआ भी दिखेगा। यानी कि सरकार जो है पूरी तरह से एआई मोड में काम करते हुए नजर आएगी। इससे पहले जैसा मैंने कहा कि नीतीश कैबिनेट का फैसला जो है वो एआई हब को लेकर के रहा है, और ये जो है एआई मिशन के तहत ये काम किया गया है। बताया गया है कि बिहार को एआई हब बनाया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना करने की बातें की गई है। और इसके तहत कहा गया है कि जो इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, सामाजिक आर्थिक विकास को गति दिया जाएगा और विभिन्न क्षेत्रों में एआई को उपयोग को और ज्यादा विस्तृत किया जाएगा, जिससे रिसर्च का काम हो, एंटरप्रेन्योरशिप का काम हो, या फिर आप कह सकते हैं कि टैलेंट डेवलप करने का काम हो, ये सारी चीजें किया जा सकता है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए, इसके करीब के तहत जोड़ते हुए बिहार सरकार ने ये सबसे पहले कदम उठाया है कि भारत सरकार के एआई मिशन के तहत इस कोर्स को पूरी तरह से निःशुल्क लागू कर दिया है। तो केवल 4.5 घंटा का है। आप लोग इस कोर्स को निश्चित तौर पर कीजिए और निश्चित तौर पर बिहार सरकार का ये जो कदम है वो अपने आप में बेहद स्वागत योग्य है, क्योंकि बहुत सारे युवाओं को और जितने सारे लोग इसको करना चाहते हैं सभी को ये लाभ मिलने वाला है। आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं? क्या बाकी राज्य सरकारों को भी अपने यहाँ इस कोर्स को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए? क्या सरकारी अधिकारियों के लिए इसे अनिवार्य कर देना चाहिए? और आप इस कोर्स के विषय में जानते हैं या नहीं, और आप कब इस कोर्स को कर रहे हैं? क्योंकि कीजिए जरूर, है ना। मैं खुद भी इस कोर्स को इनरोल्ड कर लिया हूं और थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दिया हूं। जल्दी समय मिलने पर इसे पूरा खत्म करके एक सर्टिफिकेशन भी आपको मिलेगा कि आपने इस कोर्स को पूरा किया है। आप जाकर के विस्तृत इसके विषय में थोड़ा जानिए, कोर्स के विषय में गूगल से जानकारी ले लीजिए और फिर इस कोर्स को रजिस्टर करके कर लीजिए, ठीक है। तो अभी तक आपने संस्कृति पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।